जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये मंडे का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के सोमवार के स्पेशल सत्संग को एक बारी सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस सोमवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको सोमवार की गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, मंडे की ब्लेसिंग। और मतलब इस सत्संग को सुनकर, तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले गए, सत्संग अधूरा छोड़ के चले गए संगत जी, पूरा सत्संग अगर आपने नहीं सुना, तो फिर आपको आज कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है। जो सत्संग को सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब शिवानी आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं शिवानी, गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मैं बड़ी परेशान थी, बड़ी दुखी थी, क्योंकि संगत जी मेरे घर के हालात भी कुछ ऐसे थे। देखो आजकल शादी ब्याह संगत जी मतलब एक बारी हो जाता है ना अगर, और अगर सामने वाले मतलब लोग आपको अच्छे नहीं मिलते, तो संगत जी बड़ा बुरा हाल होता है। मेरा बड़ा बुरा हाल था संगत जी। मैं उस घर से निकली, ये मैं शुक्र मनाती हूँ आज कि मैं उस घर से बाहर निकली संगत जी। शादी देखो एक ऐसी मतलब चीज है, शादी करना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी जाके शादी कर लोगे, ऐसा नहीं है संगत जी। पूरा सोच समझ के हमेशा शादी करनी चाहिए। और मेरा तो हाल जो मेरे अंकल ने किया था ना संगत जी, आज मैं आपके साथ एक एक बात शेयर करूंगी। आज जो मुझे ये मौका मिला है ना, ये गुरु जी ने मेरे को मौका दिया है संगत जी। मेरे को तो दूर दूर तक पता नहीं था कि सत्संग आज मैंने शेयर करना है मंडे को। संगत जी सुबह सुबह ही अंकल जी का कॉल आ गया कि आपने आंटी सत्संग शेयर करना है। संगत जी खुशी के मारे मेरा तो मतलब क्या बताऊं आपको मेरा क्या हाल है अभी इस समय, क्योंकि देखो मैंने सत्संग शेयर नहीं किया आज तक। फर्स्ट टाइम है मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं लाइव सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं शिवानी हूँ, गुरु जी की संगत हूँ। संगत जी मेरे अंकल ने मेरा सब कुछ बिकवा दिया, सब कुछ संगत जी। मेरा घर था यानी कि मेरे मम्मी पापा का, वो बिकवा दिया, सारी ज्वेलरी बिकवा दी संगत जी। उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का भी संगत जी। ये उनकी चाल थी, मुझे बाद में जाके समझ आई संगत जी। शादी के इतने टाइम के बाद जाके मेरे को इन सब चीजों के बारे में पता चला। आज मैं आपको बताऊंगी, गुरु जी महाराज के सामने पहली बार मैं शेयर कर रही हूँ। ये मैंने कभी किसी अपनी फ्रेंड तक के साथ मैंने शेयर नहीं करी कभी ये सब बातें जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मेरे को उस घर से निकाला बाहर, तभी आज मेरी सांसें चल रही हैं। वरना संगत जी पता नहीं वो लोग तो मुझे मार ही देते शायद, क्योंकि उनके काम ही कुछ ऐसे थे। हुआ क्या संगत जी, मेरे पापा मतलब बैंक में मैनेजर थे, तो वो रिटायर्ड हुए थे। तो उन्होंने संगत जी मेरी शादी एक ऐसे अच्छे परिवार में, मतलब उनके हिसाब से अच्छा था परिवार,
तो उन्होंने संगत जी मेरी शादी करी, मेरी मम्मी को भी बड़े अच्छे लगे लोग। अब संगत जी मेरे पापा मम्मी ना बड़े भोले हैं, उनको आप जो कहो ना वो मान जाते हैं संगत जी। वो मतलब ऐसे किसी की बातों में भी आ जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ सोचेंगे, नहीं, आप जो कहोगे, जैसे आपने कुछ कहा तो वो मान गए, बस वो उस पर सोचेंगे भी नहीं बिल्कुल भी। वो इस टाइप के लोग थे संगत जी। अब शादी हो गई। अब शादी होने के बाद संगत जी मुझे क्या पता चलता है कि मेरे अंकल की पहले भी एक कहीं जगह शादी हुई भी थी, वहां से उनका डाइवोर्स हो गया, मतलब हो चुका था उनका वहां से क्लियर सब कुछ। पर संगत जी उन्होंने ये बात छुपाई, ठीक है। अब बात छुपाई संगत जी, ये मतलब यहाँ तक तो चलो ठीक था कि उन्होंने बताया नहीं, मतलब इस बारे में बताना चाहिए वैसे संगत जी। मतलब आजकल लोग पता नहीं कैसे छुपा जाते हैं, है ना, पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं आजकल। झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी संगत जी, क्योंकि हमारा एक झूठ हमें कहां से कहां तक ले जाता है। और संगत जी सच्चाई की ही हमेशा जीत होती है। झूठ बोलने वाले तो दलदल में फंसे ही रह जाते हैं संगत जी, वो कभी उस चीज से बाहर निकल ही नहीं पाते, है ना। तो मेरे अंकल ने झूठ बोला, मुझे पता चल गया संगत जी, डाइवोर्स के कागज मतलब घर में पड़े हुए थे, तो मेरे हाथ में लग गए कागज, मैंने देख लिया, मैंने पढ़ लिया संगत जी, उनका डाइवोर्स हुआ है और मेरी शादी से 1 साल पहले ही उनका डाइवोर्स हुआ था, ठीक है। मैंने पूछा घर में, थोड़ी सी ऐसे बातें हुई, उसके बाद संगत जी माहौल ठीक हो गया। इतना ही नहीं संगत जी, मेरे अंकल ने झूठ बोल के मतलब शादी करी कि मेरा काम है, मेरी फैक्ट्री है बहुत बड़ी, मेरी फैक्ट्री है स्टील की, वहां पे मैं मतलब कि मैं मालिक हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सब कुछ संगत जी झूठ बोला। और पता है मुझे वो क्या कहते हैं कि शिवानी अपने पापा से कह के थोड़ा सा लोन दिलवा दो बैंक से, क्योंकि मैंने किसी के पैसे देने हैं, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। संगत जी ये बात सुनकर तो मैं बड़ा घबरा गई। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात क्या, मतलब आपने कितने पैसे देने हैं, किसके देने हैं पैसे आपने। संगत जी ने बात ऐसी गोलमोल करी कि हाँ मेरा दोस्त था, उसके मैंने पैसे लिए थे किसी टाइम में, तो मुझे देने हैं। संगत जी मैंने पूछा कितने पैसे हैं, तो उन्होंने कहा 28 लाख रुपए। अब मैं फिर हैरान कि इतने पैसे देने आपने, इतना लोन आपने लिया हुआ है। वो कहते लोन नहीं लिया हुआ, ऐसे मेरा उसने कोई काम किया था। ऐसे संगत जी गोलमोल उन्होंने मेरी बात करी कि मेरे साथ मतलब छुपाया एक तरीके से वो पैसे। उन्होंने संगत जी अपनी जो पहली वाइफ थी ना उनकी, उसको संगत जी पैसे उन्होंने देने थे, पर वो मेरे को झूठ बोल रहे थे, ठीक है, 28 लाख रुपए। अब मेरे को उन्होंने ऐसे ऐसे कहा कि चलो संगत जी मैं मान गई एक पल के लिए कि चलो मतलब चाहिए होंगे पैसे। तो मैंने अपने पापा को कहा कि पापा मेरे जो अंकल है संगत जी उनका नाम अंकित है, तो मैंने कहा पापा अंकित को पैसे चाहिए 28 लाख रुपए, तो आप उनको लोन दिलवा दो। तो मेरे पापा कहते लोन कैसे मिलेगा, लोन तो आपको मिल भी नहीं सकता क्योंकि आप रेंट पे रहते हो, आपको लोन कैसे मिलेगा, पर्सनल लोन, फिर उसका मतलब इंटरेस्ट रेट वगैरह बहुत ज्यादा हाई होता है। तो मैंने फिर अपने अंकल से बात करी, अंकित को मैंने कहा कि अंकित देखो पापा ऐसे बोल रहे हैं कि आपको लोन नहीं मिल पाएगा। तो वो कहते पापा को कह दे कि पापा ही दे दें पैसे मुझे अगर है तो संगत जी मैंने पापा को मतलब ऐसे बोल दिया। मैंने कहा चलो उनका काम हो जाएगा तो इसमें क्या बुरा है। संगत जी देखो मैं तो अच्छा ही सोच रही थी ना, मैंने तो बुरा नहीं सोचा ना, मैंने तो उनका भला ही सोचा कि चलो उनका काम हो जाएगा। संगत जी मेरे पापा कहते मेरे पास पैसे तो नहीं है बेटा, क्योंकि देख मैं वैसे रिटायर्ड हूँ, पेंशन से हमारा घर चलता है, जो मतलब पैसे थे वो मैंने मतलब सारे शादी पे लगा दिए थे, मतलब जो मैंने कमाया वो सब शादी पे लगा दिया, अब सिर्फ मेरा घर पेंशन पे चलता है बेटा। तो मैंने कहा पापा उनको पैसे चाहिए, वो कहते हैं कि मुझे मार देंगे वो लोग। तो मेरे पापा संगत जी इतने बोले, उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा मैं अपना घर बेच दूंगा, पर मैं अंकित को कुछ नहीं होने दूंगा, उसको 28 लाख चाहिए ना, मैं उसको 3 से 4 दिन के अंदर सारे पैसे दे दूंगा, तो उसको बोल दे अभी। संगत जी मैं खुश हो गई चलो कि, पर संगत जी मुझे ये समझ नहीं आई, मैं तो अपने अंकल की बातों में आई हुई थी, मैं अंकित की बातों में आके संगत जी मैंने अपने पापा का खुद ही घर बिकवा दिया, खुद ही 28 लाख रुपए का। उनको मतलब पैसे चाहिए थे, हमारा घर संगत जी 35 से 40 लाख रुपए का बिक गया संगत जी, बिक गया। पैसे मेरे पापा ने अंकित को दिए और उन्होंने पता नहीं किसको दिए, अपनी वाइफ जो उनकी पहले की मतलब उनकी शादी जहाँ हुई थी वहां पे दिए संगत जी। और मुझे तो ये सुनने में आता है कि वहां पर उनका बेटा भी है एक, मेरे को तो ऐसी बातें सुनने में आती है।
और ये सब मुझे अब पता चल रहा है संगत जी, जब मैं वहां से यहाँ आ गई हूँ। अपने घर में तो क्या कहूँ संगत जी, आज हम किराए के ऊपर रह रहे हैं मेरे मम्मी पापा के साथ, मैं रह रही हूँ संगत जी। मतलब इतना बुरा हाल मेरे अंकल ने मेरा कर दिया ना आज की डेट में कि मैं कहीं की नहीं रही संगत जी, कहीं की संगत जी। मतलब मैं तो कहूंगी ऐसे लोगों के साथ इतना बुरा होना चाहिए, इतना बुरा होना चाहिए कि इनको पता चले कि कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए संगत जी। अगर हम आज एक बंदे के साथ धोखा करेंगे ना तो कल हमारे साथ भी होगा। आज अगर हम एक बंदे के पैसे खाएंगे ना तो कल हमारे भी लोग पैसे खा जाएंगे संगत जी। ये दुनिया है, आज आप किसी का बुरा करो कल आपके साथ बुरा होगा, और सब यहीं पे होगा, आगे की कोई वो बात नहीं है, सब इधर ही होता है हिसाब किताब पूरा संगत जी। मेरे अंकल ने इस तरह मेरे को मतलब लड़ाइयां झगड़े भी करे, आखिरी वक्त में तो संगत जी वो मुझे मारते भी थे। क्या क्या बताऊं, देखो आपको मैं बातें सारी, आप कहोगे तो अपने घर की ही सारी बातें लगी हुई है। गुरुजी ने मेरे को कैसे उस घर से बाहर निकाला मैं आपको बताती हूँ संगत जी। मैंने गुरुजी से अरदास करी, मेरे मम्मी पापा को सारी मेरी हिस्ट्री पता थी कि मेरे साथ ये ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, झूठ बोल के पैसे ले लिए, घर बिकवा दिया पापा का। अपना घर तो था नहीं, किराए का घर था, अपना क्या बेचे, हो तो बेचे, और जिनका था उनका बिकवा दिया संगत जी। मतलब बिकवा दिया, देख लो आप। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई काम काज नहीं, बस संगत जी आवारों की तरह कभी इधर कभी उधर घूमना। मतलब कि मैं क्या क्या बताऊं आपको बातें में। आप कहोगे तो अपने अंकल की बुराई करती जा रही है संगत जी। मैं यहाँ किसी की बुराई करने के लिए नहीं आई, मैं तो गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ यहाँ पे, किसी की बुराई करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आई संगत जी। मैं आपको आगे बताती हूँ गुरुजी कैसे मेरे को उस घर से बाहर निकाल के लाए। मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी, गुरुजी के स्वरूप के सामने मैंने कहा गुरुजी अगर आप चाहते हो ना कि मैं सुखी रहूं, मैं खुश रहूं, तो मुझे आप इस घर से बाहर निकलवा दो। मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। ये लोग तो मुझे एक टाइम आएगा, लोग मुझे मार देंगे पैसे के लिए संगत जी। पैसों की आजकल लोगों को इतनी भूख है ना पैसों की, इतना भी नहीं होना चाहिए। पैसा पैसा, दिन रात पैसे के बारे में सोचना, पैसा आ जाए ये आ जाए। क्या कर लोगे संगत जी पैसों का, आप मुझे बताओ क्या कर लोगे। पैसा कोई साथ थोड़ी जाना है, यही रह जाएगा संगत जी। ये शरीर साथ नहीं जाना जिसके लिए हम लोग इतना वो करते हैं, ध्यान रखते हैं, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ये शरीर साथ नहीं जाना संगत जी। पैसे का तो फिर नाम नहीं है कहीं, है ये शरीर तो मिट्टी है संगत जी। हम लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लोगों को धोखा देने में लगे रहते हैं, लोगों का नुकसान करने में लगे रहते हैं, और हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम जिसके पीछे पागल हुए हैं वो तो चीज साथ जानी ही नहीं है। जो चीजें साथ में जानी है, अच्छाइयां, लोगों का भला, लोगों की हेल्प करना, जो चीजें साथ जानी है उनकी तरफ हम लोग ध्यान ही नहीं देते, उनके बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है कि ये चीजें साथ जानी है। हम किसी और काम ही लगे रहते हैं संजय जी। अब आप मेरे अंकल का सुनो, मैं उस घर से तो बाहर निकली, मेरे पापा संजय जी ने सुबह सुबह आ गए, और मेरे पापा ने मुझे फोन करके बोल दिया कि बेटा मैं आ रहा हूँ, तो अपनी तैयारी रख, बस तो उन्हें किसी को कुछ नहीं बोलना, तू मेरे साथ आ, यहाँ पे रह, हम आराम से रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। पैसा है, जितना है उतने में हम लोग गुजारा करेंगे, हमें नहीं चाहिए पैसा किसी का। उसने हमारा नुकसान किया, उसने हमारे 28 से 30 लाख रुपए लिए, कोई बात नहीं, वो उसके निकल जाएंगे अपने आप। उसने लिए ना, उसने खाए ना, हमने तो नहीं खाए उसके पैसे, तो उसके निकलेंगे, वो उसके पास भी बचने वाले नहीं है पैसे वो। संगत जी आज आप मेरे अंकल की हालत सुन लो। मैं आपको बताऊं, गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में देर तो आपको लगेगी, ये नहीं है कि आपको रातों रात सब कुछ मिल जाएगा, कि आप एक बार बड़े मंदिर में गए तो बस आपको सब कुछ मिल गया। नहीं संगत जी, टाइम हर चीज को लगता है,
और जल्दबाजी के काम होते हैं बड़े खराब। जो आपको कहता है ना जल्दबाजी वाले, आ जाओ आज सारे काम हो जाएंगे, नहीं संगत जी, टाइम लगता है, क्योंकि ये हमारे कर्मों के हिसाब से जो परेशानियां आती है ना लाइफ में, ये आती है कर्मों के हिसाब से, तो इसलिए इनमें टाइम लगता है। आज मेरे अंकल की हालत ऐसी है संगत जी, कि जो लोग मेरे साथ धोखा जिन्होंने करा, जिन्होंने मेरा नुकसान किया, पैसों की तरफ से भी वैसे भी नाम खराब करा, वो लोग आज संगत जी, मैंने मतलब सुनने में आ रहा है ये बात कि वो लोग आज सड़कों के ऊपर रह रहे हैं, सड़कों के ऊपर। मेरे अंकल जो अंकित हैं वो सड़कों के ऊपर रह रहे हैं संगत जी आज की डेट में। उनके पास घर नहीं है, घर से उनको निकाल दिया बाहर, क्योंकि उन्होंने पिछले 3 महीनों से घर का किराया नहीं दिया था। तो घर से मकान मालिक संगत जी, मकान मालिक मतलब किराए पे घर क्यों देते हैं? ताकि उनको किराया टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आप किराया भी नहीं दोगे, उनके घर में भी रहते रहोगे, तो वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपको घर से बाहर ही निकालेंगे ना, कि भाई हमारा घर खाली करो। तो वही हुआ। और मेरे को उन्होंने वहां रहने में संगत जी भनक तक नहीं लगने दी कि ये किराए का घर है, भनक तक नहीं लगने दी उन्होंने मेरे को। शादी जब हुई थी तो बाद में बताया सब चीजें 1-2 साल के बाद। ये तो उनके काम है संगत जी, मैं क्या क्या बताऊं आपको। ये तो गुरुजी महाराज मुझे वहां से ले आए बाहर आज, तो मैं सुखी हूं। वरना संगत जी आज मैं भी कहीं पे बैठ के आज रो रही होती संगत जी। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो संगत जी। आज वैसे मंडे है, बहुत बड़ा दिन है सोमवार का। गुरुजी ने आज मौका दिया है, सत्संग शेयर करने के लिए बुलाया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है संगत जी। सत्संग शेयर करना, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, बहुत बड़ी बात होती है। इतनी संगत के सामने हिम्मत नहीं होती संगत जी, ऐसे किसी के बारे में आप मतलब बात नहीं कर सकते आजकल। मुझे नहीं पता शाम तक मेरे साथ क्या होगा, मुझे नहीं पता, पर मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी मेरे साथ है तो मुझे कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि साक्षात शिवजी महाराज, गुरुजी महाराज मेरे साथ है। तो प्लीज संगत जी आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर भी कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।